इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, नई परिभाषा यहाँ गढ़ के रखा है आप लोगों के बीच। और राहुल गांधी चूंकि ऑलरेडी अब खेतों में हैं और कभी बच्चों के बीच जाते हैं, एक सिंपल लाइफ जीने का एहसास कराते हैं, भारत और इंडिया के फ़र्क को बताते हैं। और अभी बात कर रहे थे स्वामी जी तेलंगाना की, कि तेलंगाना में कितनी भीड़ थी। उस तस्वीर को एक बार फिर से आप लोगों के सामने लाकर हम जरूर रखेंगे कि तेलंगाना की भीड़ क्या कुछ कहती है, और ये ज़रूरी भी है। खम्मम, तेलंगाना के खम्मम में थे राहुल गांधी वहाँ पे। लेकिन प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, राहुल गांधी यहाँ दिल्ली में कभी बंगाली मार्केट चले जाते हैं, कभी चांदनी चौक चले जाते हैं, कभी मुखर्जी नगर चले जाते हैं, कभी झुग्गी झोपड़ियों में चले जाते हैं। सारी तस्वीरें आपने देखी। ये तेलंगाना की तस्वीर है जब हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और राहुल गांधी आगे जाते हैं। ये तस्वीर कह रहा था मैं कि अभी दिखाएंगे, और यहाँ की भीड़ देख करके समझ में आ जाएगी बातें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में थे और वहाँ की भीड़, पीएम की भीड़ और ये भीड़ क्यों अब तुलना की जा रही है। ये देखिए, ये उनके स्वागत की सत्कार में जो लोग इकट्ठा हुए थे, और इसी के बारे में अभी स्वामी जी बोल भी रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम चलते हैं, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ, ये भीड़ या धान की रोपाई या लोगों के बीच जाना, हालांकि अब थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों पे भरोसा इसलिए करना ज़रूरी भी है, उचित है। हम और आप साथ साथ हम लोग गए थे कर्नाटक चुनाव को कवर करने के लिए प्रशांत जी, और कर्नाटक ने बहुत कुछ रख दिया है। सैंपल साइज जो हम लोग लेते हैं ओपिनियन पोल के लिए, वो ओपिनियन पोल के रूप में कर्नाटक दिखाई देता है कि नहीं देता है। 2024 तो दूर की बात है, 5 राज्यों के चुनाव की ही अगर कहें तो क्या हम लोग जो सैंपल लेके आए हैं वहां से, वो सैंपल यहां दिखाई देता है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो सैंपल की कह रहा हूं, वो धान के खेत तक की बात है, जहां पानी में, कीचड़ में एक इंसान, सामान्य किसानों के साथ, खेतिहर मजदूरों के साथ धान की रुपाई कर रहा है। यही काम तो वो बस में चलते हुए, अभी आप देखें तस्वीर, जब वहाँ बस में चल रहे हैं राहुल गांधी, एक महिला आती है और उसके लिए उठ के खड़े, ये महिला बगल में बैठी हुई है, ये महिला जब आती है तो इसके लिए उठ के खड़े हो जाते हैं राहुल गांधी। फिर ये अपनी बात कह रही है, रो रही है, देखिए आंखों में आंसू है। फिर ये मोबाइल से तस्वीर शायद अपने बेटे या किसी की दिखा रही है और राहुल गांधी बात कर रहे हैं। क्या ये राजनीति दूर तक जाती हुई दिखाई देती है आपको प्रशांत जी? 60% भारत जिसने 2019 में बीजेपी को वोट नहीं दिया, उसका कोई एक नेता नहीं है, तमाम सारे ऑफशूट्स हैं। और बीजेपी जो कि बड़ा एक स्लाइस मतदाताओं का लेती है, सरकार में है, संस्थाएं और मीडिया उसके पास है, और एक बड़े पैमाने पर जिसका तमाम संस्थाओं पे कब्जा है, यानी हिंदू अपर कास्ट, वो उसके लगभग साथ है। इसके सहारे बीजेपी ने एक अपनी जो वैचारिक छतरी है वो काफ़ी फैलाई है, और जो वैकल्पिक विषय थी, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियों के ज़रिए थी, चाहे वो सेकुलर पार्टियों के ज़रिए थी, सामाजिक न्याय की पार्टियों के ज़रिए थी, धीमे धीमे उनका जो आधार है वो कम होता गया। और 2 चीज़ों ने भाषा बदल दी है पॉलिटिकल एंगेजमेंट की, एक सोशल मीडिया ने, और दूसरा कोरोना के काल में जब सब कुछ बंद हो गया। जी राजीव जी, जी, राहुल गांधी ये बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। मुझे याद है कि वो महाराष्ट्र में ही, जगह का नाम मुझे नहीं याद आ रहा अभी, महाराष्ट्र में शायद सतारा में या रत्नागिरी में कहीं मजदूरों के साथ काम कर रहे थे। और ऐसे अमेठी में वो गए, लोगों के घरों पे रहे, तो तब भी ये खबरें मीडिया में बड़े पैमाने पर आती थी। मुंबई में लोकल ट्रेन पे चले, तमाम सारी ऐसी बातें। उसके बाद वो प्रोजेक्ट आता है राहुल गांधी के खिलाफ, और उस प्रोजेक्ट के दौरान राहुल गांधी ने भी इंगेजमेंट छोड़ा जनता के साथ। वो उस प्रोजेक्ट की कामयाबी थी। और
अब वो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद उससे निकल कर आए। तो यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, राहुल गांधी एक जो काम कर रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी के खिलाफ एक वैकल्पिक वैचारिक, जो भारत का मूल वैचारिक जमीन थी, संविधान के इर्द गिर्द लोकतंत्र, सेकुलरिज्म, सामाजिक न्याय, सोशलिज्म, इसके इर्द गिर्द जो भारत की जमीन थी, वो उसको रिक्लेम कर रहे हैं और उसमें वो उनका कोई कंफ्यूजन नहीं, लगातार वो बातें कर रहे हैं। ये बातें और नेताओं ने करना बंद कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी शिद्दत से इसको लगातार, चाहे वो भारत हो या भारत के बाहर हो, किसी माध्यम से वो होते हैं, वो ये बातें करते हैं। इसके साथ साथ देखिए, ये बातें, ये वैचारिक वैकल्पिक विचार का जो स्पेस है, वो सेमिनार से नहीं बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की सेमिनार से या इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की सेमिनार से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से। वो करना होगा कनेक्ट करने से। जो भारत जोड़ो यात्रा में हुआ है या जो अब हो रहा है, उसमें वो ऑप्टिक्स बहुत ज़रूरी है, ये तस्वीरें बहुत ज़रूरी हैं, और वो इंगेजमेंट है। लेकिन मैं टीवी स्क्रीन पे उन तस्वीरों को देख रहा हूँ, तो ये तस्वीरें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, तो हजारों शब्द के बराबर एक तस्वीर होती है। तो तस्वीर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये दोनों चीज़ का सामंजस्य अब मुझे लगता है कि ठीक ढंग से बैठ रहा है। हालांकि ये काम पहले होना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है। और तो वैकल्पिक विचार और वैकल्पिक शैली राजनीति की, जनता से इंगेजमेंट की, ये दोनों चीज़ें राहुल गांधी बहुत मुकम्मल ढंग से जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो ये राजनीति में एक बिल्कुल नई धारा होगी, और जो तमाम जो हम लोग देख रहे हैं पिछले 20-25 साल से, कि कांग्रेस की तरफ से भी इस तरीके का एंगेजमेंट होना बंद हो गया था। ब्लैक कैट कमांडो, हेलीकॉप्टर, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, राजनीति का मतलब यही हो गया था जी। तो उस घेरे को राहुल गांधी ने तोड़ा है, और ये बहुत ज़रूरी है। इसके परिणाम कुछ भी हो, इलेक्शन के नंबर ऑफ सीट्स कितनी आती हैं और क्या होता है, लेकिन जो राजनीतिक दखल है, हस्तक्षेप है, वो बहुत आवश्यक है। मणिपुर में कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन राहुल गांधी गए, वहां का लोगों का दुख दर्द सुना। ये बहुत ज़रूरी है। लोगों का दिल्ली के नेताओं से या बड़े नेताओं के प्रति जो विश्वास है, वो लोकतंत्र के प्रति आस्था को कायम रखता है, और ये अच्छी शुरुआत है या अच्छा कदम है, मैं कहूँगा। उसको और लोगों को भी इसको फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए।